नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है, इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। खबर इंदौर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया है। इंदौर के रहने वाले सुशील नाथनियल की इस हमले में मौत हो गई है। वे अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और वही हमले में उनकी बेटी आकांक्षा को भी गोली लगी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील नाथनियल की मौत हो गई। वे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हुए थे। इस हमले में उनकी बेटी आकांक्षा को भी गोली लगी है, जो फिलहाल खतरे से बाहर है। वही पत्नी जेनिफर नाथियाल को और बेटे को भी मामूली चोटें आई है। हमारे परिवार के लोगों की बात हुई है उनसे, है ना, सुशील की वाइफ से, जेनिफर से, जो अभी पहलगाम में उनके साथ ही है। उनकी डेड बॉडी पहलगाम से दिल्ली होते हुए, दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए इंदौर आ गई। परिवार में जो बात हुई, परिवार के जो बच्चे से बात हुई थी, उसकी छोटी चाची से, जो शव है वो चंडीगढ़ या दिल्ली दोनों में से एक जगह आएगा और उसके बाद में उसको इंदौर सम्मान इंदौर लेकर आया जाएगा। सुशील इंदौर के वीणानगर इलाके में रहते थे। जिला प्रशासन के अनुसार जम्मू कश्मीर में मौजूद स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस हमले ने एक सामान्य से परिवार की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया। सुशील अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताने निकले थे, लेकिन आतंक की एक वारदात ने सब कुछ छीन लिया और इंदौर कलेक्टर खुद नाथियाल के परिवार से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है, उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं, तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते वैसे हम लोग को सूचित करेंगे। अब वहाँ जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, जो आतंकवादियों ने जो किया है, उनकी सब निंदा भी करते हैं और परिवार में जो है उसे सहन करने की सभी कराते हैं। ये वहाँ आतंकवादियों का, वहाँ पे जो है आतंकवादी, उन्होंने सभी से ही पूछा कलमा पढ़ते आता है क्या। सभी को, जिन्हें कलमा पढ़ा उनको छोड़ा, बाकी जिनको कलमा पढ़ते नहीं आता था उनको गोली मारी। ये बड़ा ये खतरनाक मतलब तरीके से, मतलब इस तरीके से हत्या करना किसी गैर मुस्लिम परिवार की या किसी की हत्या करने, तो ये आतंकवाद है। वहाँ पर जो आतंकवाद है इसके कारण नहीं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के जितने भी आतंकवादी संगठन है पूरे भारत में, उन पर अंकुश लगाया जाए। भारत जो कि गंगा जमने का तहजीब वाला मुल्क है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे किसी को अधिकार नहीं है कि किसी एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करे।